सो हेलो गाइस, आज है इम्प्रूविंग माई पब्लिक स्पीकिंग का डे 3। आज का टिप है टू नोट डाउन द पॉइंट्स एटलीस्ट, तो आपको पता रहे आप किस डायरेक्शन में बोलना चाहते हो। तो आज का टॉपिक है डे इन माई लाइफ। तो आज की बात करते हैं। आज वेदर काफ़ी अच्छा, आज सावन का फर्स्ट डे है और यहाँ बारिश हो रही है बहुत तेज़। मेरे दिन की शुरुआत सुबह 6 बजे होती है। मैं सुबह उठती हूँ, 6-6:15 हो जाता है आलस के मुताबिक। फिर मैं थोड़ा एक्सरसाइज वर्कआउट करती हूँ या फिर वॉक कर लेती हूँ, जैसा कि जिस दिन एनर्जी रहे वैसा। उसके बाद नेक्स्ट फिर मैं रेडी हो जाती हूँ कॉलेज के लिए। यूजली मेरे कॉलेज 8 बजे शुरू होता है। कभी टीचर्स आते नहीं हैं पर मोस्टली आ ही जाते हैं, तो वो होता है। उसके बाद फिर 8 to 4 मेरा कॉलेज रहता है। 8 to 4 में फिर 8 to 9 हमारा लेक्चर होता है। 9 to 12 हमारी हॉस्पिटल में पोस्टिंग्स लगती है। 12 to 1 फिर से लेक्चर होता है। 1 to 2 ब्रेक होता है और 2 to 4 SGDs होते हैं, स्मॉल ग्रुप डिस्कशंस या कुछ प्रैक्टिकल या क्लास होता है कभी कभी, ठीक है। उसके बाद फिर 4 बजे के आने के बाद 4 बजे आने के बाद यहाँ पे फिर या तो मैं सो जाती हूँ या फिर कुछ शो नेटफ्लिक्स वगैरह देख लेती हूँ, या फिर महाभारत जो अभी मैं देख रही हूँ, या फिर कभी कभार पढ़ लेती हूँ। उसके बाद सो के मोस्टली सो ही जाती हूँ। तो सो के उठने के बाद थोड़ा स्टडी कर लेती हूँ। शाम में फिर हम फ्रेंड्स के साथ डिनर करने जाते हैं। डिनर करने के बाद फिर क्या करती हूँ मैं, हाँ, फिर नेटफ्लिक्स या कोई शो देख के सो जाती हूँ। मेरा सोने का टाइम है 11 PM या 11:30 मैक्स। मतलब मेरा बॉडी सेट हो गया, मुझे 11:30 गंदी नींद आएगी। और बाकी हॉलीडेज़ के दिन ड्यू टू 6 दिन क्लास होता है अपना, मंडे टू सैटरडे, ठीक है। तो बॉडी ऐसे अडेप्ट हो गया है कि छुट्टी वाले दिन भी मेरी 6 बजे नींद खुल जाती है, पर मैं नहीं उठती क्योंकि क्या है गाइस, छुट्टी। तो उस दिन फिर मैं 7-8 तक पड़ी रहती हूँ बेड पे, क्योंकि क्या ही करूँगी छुट्टी के दिन। फिर वही उठ के वही सेम करती हूँ, जैसे वर्कआउट करा, फिर फ्रेश हो लिया, फिर ब्रेकफास्ट करा। उसके बाद दिन भर में बहुत काम होते हैं वीक भर के, जैसे रूम के अंदर रूम साफ़ करना होता है, कपड़े धोने होते हैं, यस वी आर हॉस्टलर्स, कपड़े धोने होते हैं। और क्या करती हूँ मैं, बर्तन भी धोने होते हैं। उसके बाद पढ़ाई भी करना होता है क्योंकि पूरे हफ्ते तो करी नहीं, पर उस दिन भी कमी हो पाती है। उसके बाद शोज़ अपने पसंद के शोज़ हम रिलैक्स होकर देख पाते हैं, क्योंकि टाइम ही टाइम है। कभी ज़्यादा बोर होने पे कभी हम चले जाते हैं इधर उधर, कभी कनॉट प्लेस वहाँ चले जाएंगे, या फिर कभी सरोजनी नगर, लाजपत, एनीवे जहाँ पे भी उस दिन के हिसाब से मूड बना, मंदिर कहीं भी, ठीक है। और क्या क्या एक्टिविटीज़ मैं अपने डेली लाइफ में इन्वॉल्व करना चाहती हूँ, ठीक है। बुक रीडिंग, मोस्टली बुक रीडिंग भी मैं कर ही लेती हूँ मोस्ट ऑफ द डेज, बट उतना फ्रीक्वेंट नहीं है, बहुत कम होता है, ठीक है। बुक रीडिंग, मेडिटेशन क्योंकि मन शांत होना बहुत ज़रूरी है। और वर्कआउट तो कर रही हूँ। और हाँ, पढ़ाई मैं शेड्यूल से कर सकूँ, अच्छे से कर सकूँ। ये 3 चीज़ मैं चाहती हूँ कि मेरे डे में इनकॉर्पोरेट हो। बाकी और क्या बताऊँ, आज के दिन को बताती हूँ स्पेसिफिकली। आज सुबह 8 to 9 क्लास था हमारा, बट मेरे सारे दोस्त सो रहे थे। मैं अकेले क्लास गई हूँ, प्रॉक्सी नहीं लग पाई क्योंकि स्ट्रिक्ट से सर थे। और फिर 9 to 12 हमारी पोस्टिंग थी एनेस्थीसिया में क्या हुआ था, हाँ, हमें डांट पड़ी क्योंकि हम
9 बजे की जगह 9:40 गए। मैम ने बहुत सुनाया, हमें अटेंडेंस भी नहीं दे रही थी पर दे दिया एट लास्ट। फिर हमें ओटी जाना था, ऑपरेशन थिएटर 3, ठीक है। वहाँ पे हम गए, वहाँ पे काफ़ी देर हमने ढूंढा कि कौन पढ़ाएगा। हमें बहुत ढूंढना पड़ता है, कौन पढ़ाएगा। ये सब ढूंढने के बाद फिर एक मैम मिली, उन्होंने अपने जूनियर को इंस्ट्रक्ट किया हमें डमी पे इंट्यूबेशन वगैरह सिखाने के लिए। तो एक सर थे, उन्होंने हमें काफ़ी कुछ बताया कि ये मास्क है, ये लेरेंजोस्कोपी है, मतलब वो जितने इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं वो सब पढ़ाया। फिर हमें इंट्यूबेशन भी सिखाया। ये रहा वीडियो, आप भी देख सकते हो, मैंने इंट्यूबेशन करा। काफ़ी सेटिस्फाइंग था क्योंकि कुछ तो करा, कुछ तो सीखा प्रैक्टिकली जो आगे काम आएगा। और करते करते उसमें स्किल डेवलप हो जाएगा। अभी करा मैंने, अच्छा ही करा बट नॉट विथ परफेक्शन, ठीक है। उसके बाद बस उसमें वो था, जो लेरेंजोस्कोप था वो पेशेंट के दांत पे लगा पा रही थी मैं। मतलब एक ऐसा सा इंस्ट्रूमेंट होता है, ठीक है, जिससे हम ये ना पैलेट को ऐसे उठाते हैं ताकि हमें अंदर दिख सके। तो वो मैं ऐसे उठा रही थी तो यहाँ पेशेंट के डमी था, इसके यहाँ हिट कर रहा था, ठीक है। तो फिर मानो रियल पेशेंट में करेंगे तो उसको तो यहाँ डैमेज होगा ना, तो वो चीज़ देखना है मुझे कि मैं कैसे प्रिवेंट करूँ ये। उसके बाद 12 to 1 हमने यही सीखा, इसलिए हमारी क्लास छूट गई। 12 to 1 वाली हमारी क्लास छूट गई। उसके बाद 1 से 2 फिर हमने मेस में आके खा लिया। 2 to 4 हमारी गायनी की क्लास थी। फिर हम गायनी की क्लास हमारी हॉस्पिटल में लगती है, वार्ड में लगती है, तो हम हॉस्पिटल चले गए उसके लिए। फिर वहाँ हमारी 2 घंटे की क्लास थी, मैम ने हमें पढ़ाया काफ़ी कुछ, वो भी अच्छा था। उसके बाद से 4 बजे मैं आ गई। 4 बजे आने के बाद फिर मैं सो गई। उठने के बाद 6 बज गए थे। फिर अगले दिन मेरा वो भी है, FMT फॉरेंसिक मेडिसिन का प्रैक्टिकल एग्ज़ाम है। उसके लिए मैं 4 फॉर्मेट्स याद भी करने, और मैंने एक भी नहीं करा, ठीक है। नेक्स्ट क्या टॉपिक्स ख़त्म का है, तो वो भी अभी मुझे याद करना है। 6 बज गया, अभी वॉक पे भी जाना है, 2 काम रह गया है। बाकी गाइस कल क्या है, 23 जुलाई, नथिंग स्पेशल, एक ऑर्डिनरी डे है, बट यू हैव टू बी हैप्पी एवरी डे। 8 मिनट हो चुके हैं, नाइस। अब आप होप आपने पहले के 2 वीडियोस देख लियो, ये मेरा 3rd वीडियो। एंड प्लीज़ 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 कंपेयर करके बताना कि 1st, 2nd, 3rd में मैंने क्या गलती करा, इम्प्रूव दिख रहा है मेरा, और कौन से टिप्स मुझे इनकॉर्पोरेट करने चाहिए, और कौन से टॉपिक्स पे मुझे इम्प्रूविंग माई पब्लिक स्पीकिंग पे बोलना चाहिए 10 मिनट के लिए। और अपने कमेंट्स, लाइक्स बनाए रखना गाइस। 9 मिनट होने वाले हैं। अब मुझे ऐसा फील होता है कि 7-8 मिनट तक मैं बोल पा रही हूँ, नॉट परफेक्टली। जैसे फर्स्ट वीडियो में शायद 3-4 मिनट पे मैं स्टक हो गई थी, पर अब मैं 7 to 8 मिनट्स बोल पा रही हूँ। सो आई एम हैप्पी टू सी माई प्रोग्रेस। कि आपको भी मेरी प्रोग्रेस दिख रही है? कमेंट डाउन एंड टेल मी। बाकी अभी तो बहुत कुछ पढ़ना है, 4 फॉर्म्स 6 पन्ने के हैं, रटना है, लिटरली रटना है। आपको आवाज़ भी आ रही होगी बारिश की, नहीं आ रही है तो पता नहीं, पर काफ़ी एस्थेटिक माहौल हो रखा है। और आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है, ऐसे वीडियोस, मेरा 30 डे चैलेंज टू इम्प्रूव माई सेल्फ, देन प्लीज़ टू लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब। थैंक यू गाइज, बाय।